एक गांव में राधा और उसका छोटा भाई रहते थे। राधा बड़ी हो चुकी थी, इसलिए राधा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। एक दिन राधा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है। आपकी लड़की हमें पसंद आ गई है। हम तो शादी के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं एक बार लड़की से पूछता हूँ। राधा, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? चाचा जी, मुझे माफ करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इन्हें बोलो यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर लड़के की माँ और उसके रिश्तेदार गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन राधा पानी भरकर आ रही होती है, तभी उसके गांव वाले उसके बारे में भला बुरा कहते हैं। राधा बिना गुस्सा हुए घर आ जाती है। तभी उसकी सहेली घर पर आती है। वह बोलती है कि राधा, तेरे बारे में लोग बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, पर तू तो कुछ नहीं बोलती उनसे। और तू उनसे अच्छे से भी बात करती है। तुझे गुस्सा नहीं आता उन पर? चाची, बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करूँ, मेरा भाई बहुत छोटा है। मैंने शादी की तो उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। बिना सच्चाई जाने लोग कुछ भी बोलते हैं, पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर मैं क्या करूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह सब छोटू सुन रहा होता है और वह बाहर बैठकर बहुत रोने लगता है। तभी राधा आकर उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो भाई? क्या हुआ? आपको किसने मारा? क्या कहीं चोट लग गई क्या? नहीं दी, आपने मुझसे झूठ बोला है। मैंने आप दोनों की बात चुपके से सुन ली थी। मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो रही है। छोटू के जिद करने पर राधा शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में राधा की शादी हो जाती है। राधा की शादी होने के बाद छोटू अकेला पड़ जाता है और घर का सब काम वह करता है, पर वह जब भी खाना बनाता है वो सब खाना जल जाता है। इसके कारण वह रात को भूखा ही सो जाता है। आज फिर से खाना जल गया। अभी क्या खाऊं? कल फिर से दीदी के पास जाकर खाना खाना पड़ेगा। रात को भूखा ही सो जाता है। रोज सुबह अपनी दीदी के घर खाना खाने जाता है। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपनी दीदी के घर खाना खाने जाता है। उसकी दीदी घर साफ कर रही होती है। तभी राधा के पति बोलते हैं कि राधा, तेरा भाई फिर से मेरे घर पर आ रहा है खाना खाने के लिए। उसे बोल दे बार बार मेरे घर पर ना आए खाना खाने के लिए, नहीं तो मैं तुझे ही घर से हाथ से निकाल दूंगा, समझ लेना। सुनिए जी, अभी वो बहुत छोटा है, उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर आता है। खाना खाने के लिए प्लीज़ उसे मत डांटो। राधा, आज तूने उसे खाना दिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा, समझ लेना। जब छोटू राधा के पास जाता है तब उसे राधा चिल्लाती है कि मैं तुझे रोज़ रोज़ खाना कहाँ से दूँ। यह सुनकर छोटू वहाँ से बाहर चला जाता है, पर उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसकी चाची के पास खाना खाने जाता है, पर उसकी चाची भी खाना देने से इनकार कर देती है। ए छोटू बेटा, अभी अभी तेरे चाचू आए थे, उन्होंने सभी खाना खा लिया। अभी तुझे देने के लिए मेरे पास खाना नहीं है घर में, मुझे माफ़ कर देना। तब नाराज होकर रोड पर चला जाता है। तभी रोड पर खाना पड़ा हुआ दिखता है। अरे भगवान, यहाँ पर तो बहुत खाना पड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं कि खाना नहीं है। लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं। तब छोटू खाने के पास जाता है और उस खाने को उठाकर अपने घर ले आता है।
छोटू रोड से खाना लाकर एक टेबल पर लाकर रखता है। जब वह खाना खाने जाता है तभी खाने के ऊपर एक रोशनी आ जाती है। यह सब देखकर छोटू डर जाता है। तभी छोटू को एक आवाज़ आती है। छोटू बेटा, मैं खाना बोल रहा हूँ, मुझसे डरो मत। आपने मुझे कूड़ादान से उठाकर घर पर लाए हो, इसलिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपको कभी भी खाने की कमी नहीं होने दूंगा। हा 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 हा। तभी छोटू खाने के पास जाता है। छोटू बेटा, बोलो आपको क्या खाना है? जो भी आप मुझसे मांगोगे, आपके लिए मैं कुछ ही देर में वह सब प्रकट कर दूंगा। हा 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 हा। जैसे ही छोटू खाना चाहिए बोलता है, उसके सामने स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है और वह बड़ी खुशी से खाना खाता है। ऐसा क्या हुआ होगा जो छोटू ने अपने जीजू को जादुई खाना दे दिया? यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। मैं खाना बोल रहा हूँ, हमारे देश में बहुत खाना वेस्ट हो रहा है। शादियों में, त्योहारों में, घरों में दिन ब दिन लाखों टन खाना वेस्ट होता है। आपको पता ही होगा, दिन ब दिन हमारे देश की महंगाई भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से गरीब लोगों को अभी एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि घरों में, शादियों में और त्योहारों में जो भी खाना बचता है वह सभी खाना आप गरीबों को बांट दो। उसकी वजह से गरीबों का पेट भर जाएगा और आपको दुआ भी मिल जाएगी। धन्यवाद।